दिस इज बिलाल प्रॉपर्टी वाली सरकार। भाई सैमसंग फाइनली अपनी ए सीरीज का आखिरी कंटेंडर जो है वो मार्केट में उतारने वाला है। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी A27 की। ये मोबाइल फोन आ रहा है ये हम सबको पता था, लेकिन इस मोबाइल फोन की लीक्स और इसकी स्पेक्स कंफर्म नहीं हो पा रही थी। आज की इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ इसकी स्पेक्स मैं आपको बताने वाला हूं, इसका मुकम्मल डिजाइन हमारे सामने आ चुका है और मैं ये कह सकता हूं कि ये ए सीरीज का शायद वाहिद फोन है जिसका डिजाइन सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है और इसके अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। अब मैं ये बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर A07, A17, A37 एंड A57 ये चार मॉडल्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि एक मॉडल A27 अभी तक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं किया गया और ये इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल होने वाला है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप बात करते हैं A07 की और A17 की तो दोनों ही 4G चिपसेट के साथ आते हैं और सेम चिपसेट के साथ आते हैं, तो ज्यादातर लोग पैसे बचाते हैं और A07 को खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं A26 की या 27 की, तो ये इस सीरीज का पहला मोबाइल फोन है जो कि 5G में चला जाता है, जिसका मतलब ये है कि बहुत से ऐसे लोग जो कि सैमसंग का अपर मिड रेंज का मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, उनके पास इस टाइम एक ही ऑप्शन थी और वो थी सैमसंग गैलेक्सी A26। और वो ऑप्शन अजीब क्यों थी? वो ऑप्शन अजीब इसलिए थी क्योंकि बाकी जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनीज की तरफ से इस प्राइस रेंज के अंदर हम ऑलरेडी नई डिवाइसेस देख चुके हैं। हम इन्फिनिक्स की तरफ से भी फोन देख चुके हैं, हम टेक्नो की तरफ से भी फोन देख चुके हैं और इवन Xiaomi ने Redmi सीरीज में भी अपने 5G फोन को अपडेट कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में किसी भी ब्रांड का खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं लाख रुपए से नीचे वाली रेंज की, जहां पर आपको एक अपर मिड रेंज फोन देखने को मिलता है। अब सैमसंग गैलेक्सी A26 वाज नॉट अ वेरी बिग सक्सेस। उसकी रीजन ये थी कि 96,000 के अंदर आपको एक ड्रॉप नॉच डिस्प्ले जो है ये मोबाइल फोन प्रोवाइड करता था और ये मोबाइल फोन जब लॉन्च हुआ है तब भी हमने बताया था कि ऑल्दो इट इज नॉट अ बैड फोन, अगर आप ये फोन खरीदते हैं तो आपको अगले 6-7 साल टेंशन नहीं देने वाला ये मोबाइल फोन, क्योंकि ओवरऑल फोन ठीक था बट ऐसे नहीं फील हो रहा था कि बहुत बड़ी अपग्रेड है। अब A27 जो कि इसका अगला भाई है, उसमें सबसे पहली चीज जो कि चेंज हो रही है वो है इस मोबाइल फोन का डिजाइन, और डिजाइन फ्रंट और बैक दोनों पे चेंज हो रहा है। जैसे मैंने बताया है कि A26 जो कि पुराना वर्जन है उसकी ड्रॉप नॉच सबसे बुरी चीज थी, तो इस फोन के अंदर फाइनली सैमसंग अपना प्रॉपर जो पंच होल वाला डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है, वो लेकर आने वाली है और इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। अब ऑल्दो ये एक एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है, इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड माउंटेड ही रहने वाला है, जो अभी तक के लीक्स और रूमर्स आ रहे हैं। बट जो अच्छी बात है वो ये है कि इस मोबाइल फोन की जो लुक है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। एक और चीज जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर डिफरेंट होने वाली है वो ऑब्वियसली वो चेंज है जो कि इससे पहले हम सारी 7 सीरीज के ऊपर देख चुके हैं। तो बेशक वो A07 हो, A17 हो, A37 हो या 57 हो, इनका जो बैक डिजाइन है वो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। तो वही चेंज जो बेसिकली नया लेआउट है वो हमें A27 के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। और क्योंकि इस मोबाइल फोन का डिजाइन चेंज हो रहा है तो एक और डिफरेंस ये आ रहा है कि ये स्लाइटली हेवियर भी हो रहा है और ये 0.1 मिलीमीटर थिक भी हो रहा है। बाकी भाई अगर आप एक्सटर्नल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो एक और चीज जो कि बड़ी हैरानकुन है वो ये है कि सैमसंग इस फोन का व्हाइट कलर लॉन्च नहीं कर रहा है। इस फोन के 4 कलर आएंगे, ब्लैक, ब्लू, पिंक एंड मिंट। मिंट बेसिकली ग्रीन कलर है और ब्लू जो है ये बड़ा खूबसूरत ब्लू कलर है और पिंक जो है वो पहले पीच पिंक कहलाती थी सैमसंग, अब इसे लाइट पिंक कह रहा है, तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा जो पहले आया करता था। बट सैमसंग ने व्हाइट कलर को स्किप करने का फैसला किया है, विच आई ऑनेस्टली डोंट नो कि रीजन क्या है, लेकिन ये चीज होने वाली है। इसके अलावा जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं, जिसमें मैंने बताया कि मोबाइल फोन थिक होने वाला है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बैटरी साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, बट इसका जो बैटरी साइज है वो अभी भी 5000 mAh ही है और वही 25 वाट की फास्ट चार्जिंग जो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि एक्सटर्नली इससे ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है बट इंटरनली भी सैमसंग काफी चीजों को शेकअप कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो प्रोसेसर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि लास्ट ईयर हमें Exynos 1380 के अंदर देखने को मिला था, एटलीस्ट पाकिस्तानी मार्केट में। अब इंटरनेशनल मार्केट हो या पाकिस्तानी मार्केट हो, इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च होने की खबर आ रही है और उसके अंदर स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 आ जाएगा। रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 जो है ये इस प्राइस कैटेगरी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर बन जाएगा। मैं ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कह रहा हूं क्योंकि इससे भी पावरफुल प्रोसेसर आते हैं इस रेंज में, बट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल प्रोसेसर एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्योंकि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो
उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी बेहतर होने वाली है। और ऑब्वियसली दिस इज अ 5G प्रोसेसर, तो आपको 5G जो है वो भी इस मोबाइल फोन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के कैमराज में भी मेजर अपग्रेड आ रही है। जो फ्रंट पे ये ड्रॉप नॉच चेंज हुई है, पहले इसमें 13 मेगापिक्सल कैमरा आया करता था, बट अब सैमसंग 12 मेगापिक्सल ऐड करने वाली है। और ये वही 12 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि इससे पहले सैमसंग अपनी FE सीरीज में और अपने कुछ हाई एंड S सीरीज के मॉडल्स में यूज करता रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल 12 मेगापिक्सल का कैमरा। तो ऑल्दो सुनने में लगता है कि 13 से 12 हो रहा है, बट ये एक्चुअल में काफी अच्छा हाई क्वालिटी सेंसर होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बैक साइड की बात करते हैं तो बैक पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होने वाला है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आएगा। एंड अब इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसमें सुनने में आ रहा है कि देयर इज अ चांस कि वो 8 मेगापिक्सल का वही सेंसर हो जो पहले आ रहा था, या फिर उसकी जगह 5 मेगापिक्सल भी हो सकता है। तो ये वो एक वाहिद एरिया है जहां पर हमें थोड़ी सी डाउनग्रेड फील हो रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मोबाइल फोन के अंदर जो अपग्रेड्स हैं वो बहुत ज्यादा आ रही हैं। और जैसे मैंने बताया है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोबाइल फोन भी होने वाला है सैमसंग के लिए। उसकी रीजन ये है कि नीचे जो 30,000 वाली रेंज है ना, उसमें A07 बहुत ज्यादा बिकता है। बट A17 की अगर आप बात करते हैं तो A17 का कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है और उस रेंज में आपको और डिवाइसेस देखने को मिल जाती हैं। सेम गोज फॉर A26, जिस रेंज में A26 आ रहा है, हर कंपनी का अच्छा फोन आ रहा है। तो A27 का जो लॉन्च है वो मेरे ख्याल से सैमसंग का पाकिस्तान के अंदर एक इंपॉर्टेंट लॉन्च होने वाला है। इसकी लॉन्च डेट एग्जैक्टली सामने नहीं आई, बट सैमसंग की अपनी वेबसाइट, जो सैमसंग ब्राजील की वेबसाइट है, उस पर ये डिटेल्स लीक आउट हुई हैं। तो ये कोई ऐसी डिटेल्स नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, दीज आर एक्चुअल डिटेल्स जो हमारे सामने आई हैं। और खबर ये भी आ रही है कि 2 वेरिएंट्स आएंगे, 6128 और 8256, और एक वेरिएंट 8128 भी आ सकता है। तो देखने में आएगा कि इसका प्राइस टैग क्या आता है। बट अगर ये मोबाइल फोन 1 लाख से कम प्राइस टैग के अंदर आया तो पाकिस्तानी मार्केट का ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल फोन्स बन सकता है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। इसके अंदर भी आपको 6 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स जो है वो कंपनी प्रोवाइड कर देगी, यानी कि एंड्रॉइड 16 बेसिक आएगा और उसके बाद आप एंड्रॉइड 22 तक की जो अपग्रेड्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 1 साल की आई थिंक सिक्योरिटी अपडेट भी प्रॉमिस्ड है। तो बेसिकली एंड्रॉइड 23 तक आपको जो जिंदगी है वो सुकून में मिलेगी। नीचे कमेंट्स में बताओ कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। बाकी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही ये फोन आएगा हम इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपके लिए ले आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।